हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम द एनिमी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। द एनिमी तो यहाँ बताने जा रहा हूँ। एनिमी तो आप लोगों को मालूम है, एक दुश्मन है। द एनिमी तो पर्टिकुलर एक दुश्मन है। द डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर जो है खास कोई दुश्मन है जिसकी बात छेड़ी जा रही है, द एनिमी। ये लेसन नंबर 4 है विस्तास का। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेंगे आज। पिरल एस बक ने लिखा है, ये इसके आथर हैं जिन्हें ये लिखा है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार। तो ये वक्त है जंग का, जब वर्ल्ड वार चल रहा था। इसमें क्या है, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज वॉशड एशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप्स ऑफ जापानीज डॉक्टर। एक अमेरिकन प्रिजनर है जो दरिया किनारे लगा है और किस हालत में है, इन अ डाइंग स्टेट। इन अ डाइंग स्टेट मीन्स कि मरे जा रहा था, जैसे कि मरने की हालत में है। कहाँ पे पाया गया वो बिल्कुल दरवाजे यानी डोर स्टेप्स ऑफ जापानीज डॉक्टर। एक जापानीज डॉक्टर है, उसके दरवाजे के पास से या उसके दरवाजे के पास उसको पाया जाता है। अब सवाल है, शुड ही सेव हिम, क्या वो उसको बचाएगा एज ए डॉक्टर, आर हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, क्या वो उसको फिर आर्मी के हवाले करेगा एज ए पेट्राइट यानी कि वतन परस्त। सवाल उसको है, या क्या वो उसको बचाएगा या उसको आर्मी के हवाले करेगा। तो ये हमारा यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है। तो किस बारे में हमने बात अभी करनी है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये एक डॉक्टर है, अभी जिस डॉक्टर की बात चली है, ये डॉक्टर जो उसको क्या बचाएगा कि नहीं बचाएगा, डॉक्टर साडो जो है। साडो, डॉक्टर साडो कौन है? डॉक्टर साडो एक फ्रेंच, एक सॉरी एक फेमस सर्जन है ये, और एक साइंटिस्ट है जापान से। डॉक्टर साडो जो है फेमस सर्जन और साइंटिस्ट है। अब उसी की बात है, डॉक्टर साडो होकी। होकी's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। तो डॉक्टर साडो का उसका जो मकान है कहाँ पे बनाया हुआ है, किस स्पॉट पे बनाया हुआ, एक कोस्ट के स्पॉट पे यानी कि साहिली समंदर पे बनाया हुआ उसका मकान है, जहाँ पर एज अ लिटिल बॉय, जहाँ पर एक छोटा बच्चा वो बहुत पहले खेला है। जहाँ पर इसका मकान आज है वहाँ पर एज अ लिटिल बॉय वो खेले हैं। तो यही कह रहा जा रहा है। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव a narrow beach that was outlined with bent pine। क्या है, छोटा सा ये स्क्वायर स्टोन हाउस जो उसका है कहाँ पे बना हुआ, इज सेट अपॉन, एक बना हुआ है कहाँ पे, रॉक्स पे। सेट अपॉन रॉक्स, रॉक्स पे वो पत्थरों पे वो बने हुए हैं, उनका उनका जो मकान है पत्थरों पे बना हुआ है। वेल अबो, कहाँ पर, एक छोटे से एक नैरो तंग बीच पे बना हुआ है। और वो बीच क्या है, दैट वाज आउटलाइनड विद बेंट पाइन्स। किन से? सनोबर के दरख्तों से वो वहां इर्द गिर्द उसके सनोबर के दरख्त थे। किसके? जो उसका मकान था। उसका मकान कहाँ पर था? वो साहिल समंदर पर था। और साहिली समंदर में ही ये कहते हैं कि डॉक्टर साडोज हाउस जो था वो साहिली समंदर के किनारे था। अब सब, और एज अ बॉय, जब की बात चली गई है, एज अ बॉय साडो क्या करते थे, साडो हैड क्लाइंब्ड द पाइनस। जबकि ये छोटे बच्चे थे तब ये पाइनस दरख्तों को, पाइनस के जो पेड़ है उनको चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, खुद को कैसे सपोर्ट करते थे, एज अ बेयर फीट, नंगे पाँव वो पेड़ पे चढ़ा करते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी, जबकि वो देखा करते थे, जो साउथ सी में वो लोग जो है वो उनको देखा करते थे जब वो पेड़ों पे चढ़ते थे, पाइन ट्रीज पे चढ़ते थे या क्लाइंब करते थे कोकोनट्स के लिए। व्हेन दे वर, किस लिए? जबकि वो कोकोनट्स के लिए उन पाइन्स पे चढ़ते थे। तो जब बचपन में उसने उनको देखा था कि वो पेड़ों पे चढ़ते हैं, तब जाके इसने भी सीखा, तब जाके ये भी उन्हीं की तरह बिल्कुल पेड़ों पे चढ़ा करते थे। कैसे? बियर फीट, नंगे पाँव, बियर फीट नंगे पाँव चढ़ा करते थे पेड़ों पर। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, उसके जो अब्बू थे, उसके जो फादर थे, वो हमेशा ऑफन टू द आइलैंड्स, वो उसको हमेशा उन आइलैंड्स के ओर ले जाते थे। किसको? डॉक्टर साडो को। एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और कभी भी वो फेल नहीं हुई। किस में? टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, जो उसको कहना चाहिए था, जो उसको कहना था उस बच्चे को या अपने बच्चे को जो उसको कहना चाहिए था, वो कभी भी उसमें फेल नहीं हुई।
बच्चे को क्या कहना है, किस तरीके कहना है, कौन सी बात कहनी है। दोज आइलैंड्स, अब क्या कहता है अपने बच्चे को, डॉक्टर साडो को उसके अब्बू क्या कहते हैं, दोज आइलैंड्स योंडर, जो वो आगे के जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ जापान। ये जो आगे आप देख रहे हो, अगले या आगे के जो देख रहे हो आप, चट्टानें देख रहे हो या आगे का जो ये आइलैंड्स आप देख रहे हो, ये स्टेपिंग स्टोन्स है किसके, जापान के फ्यूचर के। आगे चलते हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम। अब सवाल है, डॉक्टर साडो उसको बचपन में ही एक सीरियसली ये क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर शैल वी स्टेप, हम कहाँ से अपना स्टेप शुरू करते हैं, फ्रॉम देम, वहां से। क्या है, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, ओके। उसके बाद हु नोज, उसके अब्बू कहते हैं कौन जानता है क्या करना है, कैसे करना है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके अबू ने उसको आंसर दे दिया। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट यानी हदूद में रख सकता है, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट में रखेगा। इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, व्हाट वी मेक इट, हमारा फ्यूचर क्या बनेगा, कैसा बनेगा, ये डिपेंड हम पे करता है, हम इसको कैसा बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फ्यूचर की जब बात उठी है, अगर मैं थोड़ा सा इस फ्यूचर को यहाँ एनालाइज कर दूँ, फ्यूचर की जब बात उठी है, आप जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्यूचर की जब बात करते हैं, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका फ्यूचर डार्क में रहेगा। आप अपना सारा टाइम किताबों के ऊपर दे देंगे, पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से नॉलेज हासिल करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी है, तब जाके आपका फ्यूचर ब्राइट बनेगा। इसी तरीके से ये अपने बच्चे को बोलता है, कौन जानता है और किस तरीके से क्या करना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हम अपने फ्यूचर को कैसे बनाएंगे। आगे चलते हैं। Sado had taken this into his mind as he did everything his father said. क्या है, डॉक्टर साडो जो है वो बचपन से ही ऐसे शार्प माइंडेड थे। उसने क्या किया, उसने अपने जहन में ये बात अभी से बिठा ली। क्या, जो भी उसको अपने पिता कहते थे वो सारी बातें वो अपने जहन में रखते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उसके जो अबू थे उसने कभी भी अपने बच्चे से कोई जोक नहीं किया और ना कभी उसके साथ खेला। ये खेलना वो नहीं है कि आप बच्चे को टाइम नहीं देते हो खेल, वो खेलना अलग है, अपने बच्चे के साथ खेलो। पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चे को टाइम दे दे, उनके साथ खेले, उठे बैठे। तो लेकिन ये प्लेड वो है कि उनने कभी अपने बच्चे को जोक नहीं किया, उस तरीके से खेला नहीं उसको कि गलत बता दिया और कुछ विद हिम, बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, जिसने इनफाइनाइट पेन, लामहदूद पेन बर्दाश्त की हुई है, खर्च की हुई है, किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। सिर्फ उसका वो ओनली सन था, यानी कि इकलौता बेटा था। अपने इकलौते बेटे के लिए उसने बहुत सारे पेन्स झेले हैं। कभी भी अपने बेटे को झोंक और कभी भी अपने बेटे के साथ गलत रवैये, गलत तरीके से नहीं खेला। साडो न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। साडो को मालूम था कि ये जो एजुकेशन उसको है दी जा रही है, उसके पिताजी जो हैं, पिताजी को मेन कंसर्न, मेन तवज्जो इस पे है कि मैं, उसका जो बच्चा है, अब बच्चे की तालीम पे ज़्यादा कंसर्न उसको था। जैसे कि हमारे पेरेंट्स को बहुत कंसर्न, बहुत फिक्र रहती है हमारी तालीम की। जैसे कि आपकी फिक्र जो है वो आपके पिता को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी तालीम की फ़िक्र उसको बहुत ज़्यादा, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ें, वो चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बने, आप अच्छी तालीम हासिल करें, आप अच्छी जगह पे पढ़ें, आप अच्छे स्कूल में पढ़ें, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें। उसका मेन कंसर्न ये है कि आप एक अच्छे इंसान बने तालीम हासिल करके। इसी तरीके से डॉक्टर साडो के पिता को भी बड़ा कंसर्न था एजुकेशन को लेकर। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट अवे, sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। तो इस ख्वाब के लिए, इस मकसद के लिए, इस रीज़न के लिए क्या किया गया, इस रीज़न के लिए उसने सेट किस किस को
22 ईयर्स जब डॉक्टर साडू थे, वो 22 ईयर्स 22 साल के जब थे, तो उसको अमेरिका उसने भेज दिया। क्यों भेजा? ताकि वो सीखे, लर्न करे। क्या करे? लर्न। उसको वहाँ पर सर्जरी के लिए पढ़ना था, उसको मेडिसिन के लिए, यानी कि वो मेडिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। किसने? जापान से डॉक्टर साडू के पिता ने डॉक्टर साडू को 22 ईयर्स की उम्र में अमेरिका भेजा। क्यों भेजा? ताकि ये अच्छी तालीम हासिल करे, क्योंकि हर एक पिता का ख्वाब है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाए, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाए उसको, ये उनके ख्वाब होते हैं। ही हैड कम बैक एट 30, तो जबकि वो वापस जब आए, 22 में गए, 30 में आए, तो इसका मतलब 8 साल बाद जब तालीम हासिल करके आए, क्या? And before his father died, he had seen Sado become famous, not only as a surgeon but as a scientist. जब वो वापस आए तब उसके पिता ने उसको देखा था मरने से पहले, उसको मरने से पहले उसने उसको कामयाब होते हुए देखा। कामयाब होते हुए क्योंकि उसने उसको एक फेमस सर्जन बनते देखा, एक फेमस सर्जन होते हुए देखा, एज अ फेमस साइंटिस्ट होते हुए देखा। मीन्स कि उसने जब जिस काम के लिए अपने बच्चे को भेजा था अमेरिका, तो वो काम कंप्लीट होते जब उसने बच्चे को देखा, तो वो बड़े, कहते हैं ना कि मैं अब शांति से मर सकता हूँ, तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसके जो पिता थे वो बड़े आराम से इस दुनिया से चले गए। किस लिहाज से चले? क्योंकि उसने देखा उसका जो बच्चा है वो सर्जन बना है, फेमस सर्जन है, फेमस साइंटिस्ट है। ये चीज़ उसने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग a discovery which would render wounds entirely clean। क्योंकि उसको क्या? बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग, वो परफेक्ट इन चीज़ों में था, जो भी डिस्कवरी थी, जो भी wounds की, यानी कि जख्मों के बारे में, उनको एंटायरली क्लीन करना, उनको ठीक करना, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी महारत थी। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रोपस, और इसलिए उसको बाहर भी नहीं भेजा गया। क्यों? ट्रोपस के साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादातर जापान में ही थी, क्योंकि जिस इंसान की ज़्यादा ज़रूरत आपको यहाँ है, आप इसको क्यों भेजोगे दूसरी जगह? ये बात वहाँ पे हो गई थी। एंड ऑल्सो ही न्यू there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition, और उसको मालूम था, उसके अब्बू को मालूम था, जबकि उसकी डेथ हो चुकी थी, उसको फिर मालूम था कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत क्यों है मेरी, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल है उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑपरेशन करना है, उसकी कंडीशन ख़राब है। क्योंकि अगर ये मेजर जनरल की बात करते हैं और यहाँ पर हमें मालूम है कि वार जोन है, यहाँ पर वार जंग चल रहा है, तो इसलिए मेरी ज़्यादा ज़रूरत इधर है, इसलिए वो वहाँ नहीं गए, अब इधर ही रुके। फॉर कंडीशन विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसके लिए उसको अभी मेडिकली ट्रीट किया जा रहा है। किसको? एक जनरल को जब ट्रीट किया जा रहा था, तभी कहता है कि मेरी यहाँ अब ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी के लिए साडो को क्या? साडो को वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, तो साडो को इसीलिए जापान में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि साडो एक फेमस सर्जन थे, साडो एक फेमस मेडिसिन जानने वाले थे, साडो एक फेमस साइंटिस्ट थे। इस वजह से डॉक्टर साडो को यहीं पर रखा गया, क्योंकि जनरल जो थे वो भी, जनरल को भी चाहे गोली लगी थी, चाहे डेंजर में थे, चाहे उसको तकलीफ था, उसको इलाज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर साडो को जापान में ही रखा गया। तो ये था डॉक्टर साडो के बारे में। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, बादल जो है उभर रहे हैं कहाँ से? ओशन से, यानी कि अगर आप समंदर की ओर जाओगे तो आपको लगेगा कि एक धुआं सा उठ रहा है, जबकि सर्दियों का मौसम अगर है तो ऐसे दिख रहा है जैसे कि फॉग का मौसम होगा, या सर्दियां होगी तो मिस्ट होती है, धुआं जैसे लग रहा है। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन, तो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ यानी कि अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा हुई थी कुछ पास्ट के कुछ दिनों में, और जिस वजह से एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, और जिस वजह से रातों में, रात को वहाँ पर ज़्यादा फॉग आई थी, ज़्यादा फॉग था, ज़्यादा मिस्ट था। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, किन से? सर्दियों वाली लहरों से वहाँ पे ज़्यादा फॉग आया था। साडो वॉच्ड मिस्ट्स हाइड आउटलाइन्स ऑफ ए लिटिल आइलैंड, साडो ये देख रहे थे, उसने देखा कि ये जो मिस्ट्स थे, ये जो फॉग था, ये जो हम कह रहे हैं उसको कि
ये जो धुआं जैसा है, फॉग ही बोलते हैं इसको, मिस्ट को। हाइड आउटलाइन ऑफ है लिटिल आइलैंड, तो इसकी जो बाहरी जो थी आउटलाइन जो था आइलैंड का, उसको उसने हाइड कर दिया, गायब जैसे कर दिया। नियर द शोर, और किसके, इस किनारे, दरिया के इस समंदर के किनारे उसने बिल्कुल लपेट में ले लिया, किसने, जो फॉग वहां पे था। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और धीरे धीरे वो चलते आए कहाँ पर, अपने मकान की ओर, हाउस की ओर। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, रीडिंग वो इर्द गिर्द घूम रहे थे, किन के, सनोबर के दरख्तों के। कौन, अब ये जो मिस्ट वहां पे था, फॉग था, ये फिर जब आता है तो आपने देखा होगा, जब ये फॉग होता है सुबह सवेरे, धुआं जैसे लग रहा है, तो ये मिस्ट जो है ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे बन रहा है कि आ रहा है। इसी तरीके से इसको भी लगा, रैपिड हो गया कि इर्द गिर्द घूम लेना, इर्द गिर्द आपस में इर्द गिर्द घूमना, घूमे जाना। अबाउट द हाउस, इसके मकान को भी इसने इर्द गिर्द, यानी कि अबाउट द मकान, इसके मकान को भी इसने लपेट में ले लिया। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर, तो उसके बाद में वो चले गए कहाँ पर, उसको जाना था अपने रूम में चले गए, जहाँ पर उसकी हना, हना कौन थी, वो उसकी वाइफ थी, जहाँ पर हना उसका इंतज़ार कर रही थी। हिज वाइफ वुड बी वेटिंग, वुड बी यानी कि वो वहाँ पर उसके इंतज़ार में शायद बैठी होगी, फॉर हिम, उसके लिए, विथ टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे भी हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चला, डॉक्टर साडू जो है उसकी शादी हो चुकी है, किससे हुई है, डॉक्टर हना से हुई है, अभी पता नहीं है ये भी डॉक्टर है कि नहीं है, हना से हुई है, और उसके दो बच्चे हैं। तो ये कहता है माइट बी दे आर, वुड बी दे आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, तो वो उसके लिए इंतज़ार में बैठे थे अंदर, तो इसलिए ये भी अब अंदर आ गए। क्यों, जब बाहर उसने मिस्ट देखा, फॉग देखा, तो वो अंदर आ गए। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लॉकड आउट, तो इस लम्हे क्या है, दरवाज़ा खुला, फिर उसको बंद किया गया, किसको, दरवाजा। ए डार्क ब्लू वुलन हरोली हरोई ओवर हर किमोनो, तो ए डार्क ब्लू कलर की एक, जैसे हम साड़ी बोलते हैं, लेकिन ये जापान का एक ट्रेडिशनल ड्रेस था, और ये जैसे शाल जो ओढ़ते हैं औरतें, वो किमोनो, उसके शोल्डर्स पे ये उनके क्या थे, उसके शोल्डर्स पे ये दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। शी कम टू हिम अफेक्शनेटली, वो बड़े प्यार से, हमदर्दी के साथ उसके पास आई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज थ्रू पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और उसकी अपनी अपनी जो बाजू है उनके बाजू में, या ऐसे अपनी बाजू उसके ओर डाली, किसकी, जहां पर डॉक्टर साडू थे। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, थोड़ी सी स्माइल दे दी और कुछ नहीं कहा। देखिए इधर मैं आपको बता दूं, स्माइल करना और लाफ करना, ये दो चीजें ऐसी हैं जहां से आपको एक इंसान का नेचर भी पता चलेगा। स्माइल करने और लाफ करने से आपको आराम से एक इंसान का नेचर ही पता चल जाता है। खैर, ये तो आपस में मियाँ बीवी की बात है, अगर इसके मियाँ बैठे हैं तो इसकी जो बीवी है बड़ी स्माइल दे रही है, तो इसका मतलब बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है आपस में, बड़ी अच्छी बनती है आपस में, बड़े अच्छे ताल्लुकात है आपस में। और उसने उसने उसको स्माइल किया, फिर प्यार से उसके सामने भी उसके साथ बैठी और कुछ नहीं कहा। देन ही हैड मेट हना इन अमेरिका, अब पास्ट की बात चली आई सामने, और उसको ये याद आ रहा है, अपने फ्लैशबैक में चला गया, क्या, उसको याद आया कि वो कहाँ पे मिला था। ही हैड मेट हना, कहाँ पे ये हना को मिला, ये उसको अमेरिका में मिला। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, लेकिन उसको तब तक इंतजार करना पड़ा, किसको, डॉक्टर साड़ो को तब तक इंतजार करना पड़ा, कब तक, उसने सोचा था, बट ही हैड वेटेड, बड़ा इंतजार करना पड़ा कि उसके उसके प्यार में जब वो, यानी कि उसकी मोहब्बत जब उसको हो गई, कब, वेट क्यों करना पड़ा, जब तक कि ये पता ना चले, ये यकीन दहानी ना हो जाए पूरी कि ये प्रॉपरली जापान की है या कहीं और की है। मानो कि यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर साड़ू को वेट करना पड़ा, उसको जब उसने देखा तो उसे लगा कि बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ प्यार करूँ, मैं उसको अपने निकाह में ले आऊँ, लेकिन पहले मैं ये तो इंश्योर कर लूँ, पहले मैं ये तो खुद को इंश्योर कर लूँ कि ये जापान से ही है कि कहीं और से है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसके जो अबू है वो कभी भी उसको रिसीव नहीं करेंगे, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक कि वो ये पता ना चले वो कौन से रेस से है, कौन सा कास्ट है क्या नहीं है, प्योर इन हर कास्ट, प्योर इन हर रेस, जो वो चाहते थे, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम अगर देखेंगे तो ये हर जगह है,
इस तरीके से है। खैर, तो उसने भी ये चीज़ पहले ज़हन नशीन कर ली कि मैं अगर इसको अपने निकाह में ले आऊँ, इसके साथ प्यार करूँ, तो पहले मुझे ये एंश्योर करना है ये जापानीज़ है, और मेरे अब्बू इसको तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक पता ना चले ये रेस क्या है, किस रेस से, किस कास्ट से है। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married। वो हमेशा वो हमेशा घबराए, वो हमेशा तज़ब्ज़ुब में, वो हमेशा ताज्जुब में पड़ते थे। क्या क्या whom he would have married, किसके साथ इस शादी करता अगर मैंने इसकी हना को नहीं मिला होता। कहता है कि अगर मैं हना को ना मिला होता तो मैं किसके साथ शादी करता, किसके साथ मेरी शादी हो गई होती। तो ये कहता है कि जब तक ये पता ना चले उसकी रेस क्या है, और थोड़ा सा ताज्जुब में पड़ा खुद कि यार अगर इसके साथ मेरी शादी ना हुई होती तो किसके साथ मेरी शादी होती। हाँ, ये सोचने पे मजबूर हो गए। क्यों? मैंने अभी कहा कि आपको ये डॉक्टर साड़ू के पास उसकी पत्नी आती है, फिर उसके साथ बैठती है, उसके साइड में बैठती है, एक अच्छी स्माइल देती है, हाथों में हाथ डालती है और प्यार से उसके पास बैठती है। यार बंदा सोचे नहीं तो और क्या करे, ये सोचने वाली बात है यार। ऐसी बीवी मिलनी कहाँ, कैसे मिलती है ऐसी बीवी? ये तो बड़ी किस्मत की बात है, ऐसी बीवी मिल गई। अगर ये ना मिली होती तो किससे शादी करता? ये खुद सोच रहा है ना। एंड बाय वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और बड़ी किस्मत से मैंने इसको पाया। कहाँ? बड़ी किस्मत से मैंने इसको पाया। कहाँ पर? इस इन ए कैजुअल वे, एक आराम तरीके से मैंने इसको इसको पाया। पाया मीन्स मैंने उसको देखा, बाई चांस लिटरली मैंने उसको देखा। कहाँ पर? अमेरिका में उस प्रोफेसर के घर पे मैंने उसको देखा। इन प्रोफेसर्स हाउस, मैंने प्रोफेसर के घर पे इसको देखा। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन kind people anxious to do something for their few foreign students। तो ये जो प्रोफेसर थे, जिस प्रोफेसर के घर में मैं इसको मिला, ये जो प्रोफेसर थे और उसकी जो पत्नी थी, ये बड़े शरीफ थे। दोनों मियाँ बीवी बड़े शरीफ लोग थे। क्या करते थे ये? बड़ा बड़ा दिल जोशी दिखाते थे। जो वो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, अगर जबकि स्टूडेंट्स दो बोर्ड, जबकि वो बोर भी हुआ करते थे, बोर्ड स्टूडेंट्स थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, जबकि बोर्ड स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया ये वाली काइंडनेस, ये वाली शराफत उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। इन्होंने जहाँ पर अमेरिका में प्रोफेसर के घर पर जब ये जाते थे तो वहाँ पर ये चीज़ें जब उन्होंने देखी, उन्होंने फिर इसको बड़ा प्यार से एक्सेप्ट किया कि इनकी काइंडनेस बड़ी अच्छी है। उनके कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जो है वो बड़े बोर्ड स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये ज़्यादातर क्या है कि जब आप बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो ज़्यादा ये रिसर्च में आ जाता है। फिर हमारे रिसर्च जो है सुपरवाइज़र्स होते हैं, उनके घर कभी कभार जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ उनके घर वालों को देखते हैं तब पता चलता है। इस तरीके से यहाँ पर भी, क्योंकि प्रोफेसर्स के यहाँ तो जाना बड़ी मुश्किल बात होती है, नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ किसी प्रोफेसर के घर थोड़ी ना जाएंगे, आप जाएंगे तभी जब कोई मजबूरी होगी या कोई तीमारदारी के लिए जाना पड़े। तो इस तरीके से ये भी वहाँ जाते थे प्रोफेसर के घर पर। वहीं पर इसको ये डॉक्टर साड़ू को हना मिल जाती है, उसको वो देखते हैं तो तब जाके कहता है कि सारे लोग जो थे वो इसको बड़ा आराम से उन्होंने इसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट किया। किसके? प्रोफेसर और उसकी पत्नी की। साड़ो हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हैरलिस हाउस दैट नाइट। साड़ो कभी कभार, ऑफन अक्सर बेशतर उसको कहा करते थे। किसको? अपनी पत्नी को अक्सर बेशतर कहा करते थे। क्या? हाउ नियरली, कैसे, यानी कि जल्दी में, कैसे, किस तरीके से जल्दी जल्दी। ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हैरलिस हाउस, क्यों वो नहीं जाते थे इनके? प्रोफेसर हैरली के घर दैट नाइट, और खासकर उस रात को क्यों नहीं जल्दी वो नहीं चले गए। द रूम्स, और क्या है? द रूम्स वर सो स्मॉल, क्यों? क्यों वो उनके अक्सर घर नहीं जाया करते थे? क्योंकि उनके जो कमरे थे ना वो बड़े छोटे छोटे कमरे थे। उनका जो फूड था ना, किनका? प्रोफेसर के यहाँ जो गज़ा बनता था वो सो बैड, इट वाज सो बैड। क्या 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 कहते हैं कि उनके कमरे जो छोटे छोटे थे और खाना बड़ा बैड स्मेल करता था। इस लिहाज से मैंने, देखिए क्या है यहाँ पर, मैं एक बात बताऊँ, ऐसा अभी तो नहीं है कि उनका खाना खराब
होता। लेकिन ये चीज़ है कि डॉक्टर साडो अपने हिसाब से खाते थे, प्रोफ़ेसर साहब अपने हिसाब से खाते थे, तो उनका अलग, इनका अलग, ये जापान से, वो अमेरिका से, तो फ़र्क तो बनती है ना। उनकी जो बनी बनाए सब्जियां होती हैं या बनाते जो सब्जियां, फ़र्क तो डेफिनेटली होगी। अब इसको पसंद नहीं आई, इसको वहाँ कमरा छोटा है मान के चलते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनका बेड जो था ख़राब था। हाँ, उसको मन से नहीं लगा है, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन दोनों का सही है फ़िलहाल। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और उसकी जो पत्नी थी, प्रोफेसर की जो पत्नी थी, बड़ी अच्छी पत्नी थी उसको, मतलब सो वॉल्यूबल हम ये कह सकते हैं, बड़ी काबिल कदर, वॉल्यूबल हो गया, बड़ी काबिल कदर थी उसकी जो पत्नी थी, किसकी, प्रोफेसर की। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड, है ना, लेकिन जब वो गए, जब उनके यार चले गए, तो वहीं पर उसने क्या देखा, वहीं पर वो हना को देखते हैं। कौन, डॉक्टर साडू हना को प्रोफेसर के घर पर देखते हैं एज ए न्यू स्टूडेंट, जबकि वो एक नई स्टूडेंट आई थी, एज ए स्टूडेंट उसको थी, एंड हैड फेल्ट, और इस सोच में पड़ गया, सोचना क्या, और इस तरीके से इसमें गया कि ही वुड लव हर, वो चाहते हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो उसको अब, वो इसको प्यार करे, वो उसको मोहब्बत करे। इफ, कंडीशनल क्लास लगा, इफ इट वायर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये सारा मुमकिन हुआ तो मैं हना से प्यार करूंगा। ये बात दोहराता है, क्योंकि मुझे इसकी क्या है, मुझे हना मुझे पसंद आ गई है, इसलिए अगर क्या हो गया, अगर पॉसिबल हुआ, अगर सारा मुमकिन हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं हना से प्यार करूंगा। ये कौन कहते हैं, ये डॉक्टर साडो कहते हैं। ये कहाँ पर कह रहे हैं, अभी अगर हम देखेंगे तो मान के चलते हैं, डॉक्टर साडो जो है वो अंदर आ गए, वो अंदर बैठे, उसके बाद उसकी जो पत्नी है वो उसके पास आई, वो उसके पास बैठी, ये चीज़ हो गई। ये जब उसके पास बैठी तो बाद में हाथों में हाथ डाला, स्माइल दे दी, तब जाके डॉक्टर साडो का यही कहना है कि अगर मैं इसे नहीं मिला होता तो किससे शादी हो गई होती, किससे मैं शादी करता, कौन मेरी ज़िंदगी में आती, थोड़ी बहुत सारे सवाल तो उसके जहन में आ गए। और क्या है, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। अब जब वो इतने गहरे सोच में पड़े थे, अब उसको क्या लगा, अब उसने उसके हाथ को देखा, उसके बाजू पर, और एंड वाज अवेयर ऑफ, अब वो उस चीज़ के अवेयर हो गए, कौन, डॉक्टर साड़ो को। अब पता चला यार, जो खुशी उसको मिल रही थी किसके, पत्नी के हाथ रखने से, जब वो उसके पास बैठी तो उसको उसके हाथों में हाथ डाली, स्माइल दे दी, प्यार से उसके पास बैठी, तो अब उसे महसूस हुआ उसके हाथ अपने बाजुओं पे, और ये चीज़ उसने देखा कि बड़ा बड़ा खुशी मुझे मिल रही है, किसकी वजह से, ये जो उसके पास उसकी पत्नी बैठी है, प्यार से बैठी है, हाथ उसके ऊपर रखिए उसके बाजू, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, इवन की, जबकि क्या कह रहे जाए, जबकि बहुत सालों पहले उनकी शादी हो गई थी, उन दो द मैरिज एनफ, बहुत टाइम हुआ था जब उनकी शादी हो गई थी, लेकिन और दो बच्चे भी थे, अगर हम मान के चलते हैं दो बच्चे हैं तो गैप होती है बच्चों को 1.5 साल 2 साल, तो मान के चलते हैं बड़ा सारा टाइम हो गया हुआ होता होगा। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं, तो तब भी बहुत सारा ये जो है मियाँ बीवी में आपस में बहुत सारा प्यार है, तो इतना टाइम गुजरने के बाद ये जब सोचता है कि इस तरीके से मुझे प्लेजर मिल रही है, मेरे सामने बैठी है, मेरे पास बैठी हुई इस तरीके से बात करती है, तो ये उसको बड़ा खुशी का माहौल बना रहा है, उस वजह से किसको, डॉक्टर साडो को। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, इसलिए फॉर दे हैड नॉट, इसके लिए क्या, उन्होंने जल्दी में, हीडलेसली मीन्स जल्दी में, उन्होंने क्या, शादी नहीं हो गई थी, कहाँ, उनकी शादी जो है जल्दी नहीं, कहें गाफिल तौर पर, या जल्दी में ये कह सकते हैं हीडलेसली, हम के बेगाफिल तौर पे, या गाफिलन उनकी शादी ने, उन्होंने चुन के, उन्होंने सोच समझ के शादी करी थी, कहाँ पर, अमेरिका में। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, उसके बाद उन्होंने क्या, ये कहते हैं कि कोई गाफिल तौर से उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन क्या उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद चले आए कहाँ पर, उसके बाद वो जापान चले आए, स्कूलिंग खत्म हो गई, उसके बाद जापान चले। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर
द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे। जब उसके अब्बू ने, पहले इसने बोला था कि मेरे पिता को, वो उसको तब तक अनलेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो उसको पता ना चले इसकी रेस क्या है। अब जब ये जापान आ गए, स्कूलिंग कंप्लीट की, तो इसका मतलब है इनका इनका जो प्यार था वो वहीं पर जन्म हो गया। प्यार आपस में ये वहीं पर करते थे। अमेरिका में एक दूसरे को वहीं पर पसंद करते थे। कौन? डॉक्टर साडो और हना एक दूसरे को जापान में ही पसंद करने लगे। उसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर ये जापान चले आए, फिर उसके अब्बू ने उसको देखा। उसके बाद मैरिज जो है, मैरिज सेरेमनी का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद जापानीज तरीके से उन्होंने शादी करी। ऑल दो साडो एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। जबकि साडो जो है और हना जो है, इन्होंने सारी की सारी बातें आपस में डिस्कस की हुई हैं बिफोर हैंड, यानी कि सारा जो उनका आपस में मामला था या बात करनी थी। क्योंकि पहले ही आप एक दूसरे से प्यार करते थे, तो दोनों को आपस की अब अच्छी बनती थी। दोनों को आपस में एक म्यूचुअल कंसेंस था। दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते थे। तो ये चीज़ था डॉक्टर साडो और हैना के दरमियान। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बड़ा अच्छे से प्यार करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को पूरे तरीके से जानते थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और बिल्कुल वो आपस में बिल्कुल बड़े खुश थे। कौन? डॉक्टर साडू और उसकी जो पत्नी थी बिल्कुल खुश थे। शी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म। तो उसने क्या किया, जबकि हमें मालूम है वो वहाँ बैठी थी किसके पास? अपने हस्बैंड के बगल, यानी अपने हस्बैंड के बिसाइड बैठी थी, पास के साथ बैठी थी। उसके बाद हाथों में ये बाजू में बाजू डाली हैं और पास बैठी है। फिर क्या है कि उसके जो हस्बैंड हैं उनके उनके हाथों पर क्या है, उनके बाजू या आर्म, चले मानते हैं बाजू पर ही उसने अपने चीक ने अपना चेहरा रखा। तो आप ज़रा थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा, इमेजिनेशन में ले आइए कि ये डॉक्टर साडू बैठे हैं यहाँ पर। उसके बाद उसकी पत्नी आती है, वो भी बैठती है उसके पास में, बड़ा अच्छा स्माइल देती है। फिर अपने बाजू या उसके बाजू पे रखती है, फिर अपना सर भी उसके बाजू पे रखती है। तो एक अलग सा फील आया होगा, एक अलग सी खुशी आई होगी डॉक्टर साडो को। इसीलिए डॉक्टर साडो ने कहा कि अगर मेरी शादी हना से ना हुई होती तो मेरी शादी किसके साथ हुई होती। फिर उसको इतना सोचने के बाद महसूस हुआ कि हना के हाथ मेरे बाजुओं पे है। फिर जब उसने सर भी वहाँ रखा उसके बाजुओं पे, तो और प्लेजर उसको मिलती है। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के लिए होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम करेंगे, यहाँ तक आप एक काम करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख लीजिएगा। तो आगे वाले लेक्चर में आराम से आपको वहाँ पर भी समझाऊंगा। हाँ, अगर आपको जल्दी की है तो उसको 1.5 पे आप देख लीजिएगा। और भी कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट के ज़रिए। आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ से मुझे पता चलेगा मुझे कि आपके लिए क्या करना है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा जल्दी बोलूँ तो आधे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कश्मीरी लैंग्वेज में बोलूँगा तो फिर भी आधे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो नहीं इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैं टोटल इंग्लिश में आपको लेक्चर दे दूँगा तो फिर भी आधे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी इसको समझने में। ये ऑल एंड सम हर जगह है। अगर मैं एक चीज़ करूँ तो सम पीपल में भी फेस द प्रॉब्लम्स। अगर मैं उनके वसातत से करूँ तो मे बी सम अदर पीपल में फील द सेम प्रोसेस। तो वो चीज़ें जो हैं वो तो आती जाती हैं, इसलिए इसको मिक्सड वे में बोला जाता हूँ। कभी कभार मैं इंग्लिश में बोलूँ, अभी तो मैंने कोई बात ऐसी छेड़ी नहीं है जो आपको समझ ना आया हो। तो मैं हर एक बात को धीरे धीरे से आपको समझाता रहूँगा। तो इसकी जो आने वाली इसके आगे जो है एक्सप्लेनेशन वो आगे कर लेंगे। यहाँ तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। यहाँ तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।